प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अब आते हैं अपने मुख्य अतिथि हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब जीबी पटनायक साहब की तरफ। आईएएस और साबिक चीफ सेक्रेटरी गवर्नर उत्तर प्रदेश और सर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में जुड़े होने के बावजूद आर्ट्स, कल्चर और अदब से आपकी मोहब्बतें जग जाहिर हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के आपसे गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इतने साहित्यकार को सुनने के बाद मुझे सुनना पड़ेगा आप लोगों को, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अध्यक्ष जी, महानुभावगण, प्रेमचंद के प्रेमी साथियों, दो कारण से जब भी कभी मुझे मेहंदी साहब बुलाते मैं यहाँ आता हूँ कि रुदलवी साहब से मुलाकात हो जाए। वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठने जैसे सुकून मिलता है, उनके साथ बैठने में ऐसे ही सुकून मुझे महसूस होता है। और दूसरी कारण जो है, जब भी मैं आता हूँ कुछ सीखने को मुझे मिलता है। प्रेमचंद को पढ़ा था जब स्कूल में था, आज प्रेमचंद के बारे में जो सुना विशेषण थे, फिर ये सब सजीव हो गया मेरे सामने। कफन की कहानी, गोदान की होरी, ये सब मेरे सामने आ गया। और मैं सोचता हूँ प्रेमचंद मुझे उत्तर प्रदेश कैडर जब 1978 में मिला, भारत सरकार ने अलर्ट की, मुझे प्रिपेयर किए थे जैसे कि यूपी की गाँव की लाइफ क्या है, कैसे है, और बहुत फ़र्क नहीं हुआ था। 1920 शताब्दी की पहले भाग में लिखा गया था जब नवेल में, तो जब 1980 में यहाँ पर आया, मैं देखा कि वो बहुत परिवर्तन नहीं हुई है। ऐसे असमानता, ऐसे दलितों के वंचितों के साथ जो व्यवहार जो जैसे प्रेमचंद ने लिखे थे, तो मैं सोचता हूँ कि जो सिंपैथी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर की, जो एम्पैथी होना चाहिए, वो प्रेमचंद की देन है। तो इसके लिए मैं ऋणी हूँ। एक बात याद आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता थी, छोटी सी कविता, कि जब सूरज डूब जाता है, पूरा अंधेरा छाया जाता है, तब भगवान पूछते हैं कि भाई कौन अभी लाइट आलोक दिखाएगा। एक टिमटिमाती छोटी सी दीप कहता है मैं यहाँ पर हूँ। तो साहित्यकार तो ऐसे ही है, सो अंधकार में जो उजाला ला सकता है वो साहित्यकार है। और लेकिन आज साहित्यकार कहाँ है? आज तो ज़्यादातर चाटुकार बन गए हैं, दरबारी बन गए हैं, और जो पावर है उसके पीछे लगे हैं। तब वो साहित्यकार नहीं हो सकते, बिकॉज साहित्यकार आईना दिखाता है। ये लोग आईना के ऊपर तो पर्दा डाल देते हैं कि दिख ना पाए। सो ऐसे स्थिति में बहुत ज़रूरत है। और मैं मेहंदी साहब को अनुरोध करूंगा कि ऐसे गोष्ठी को किसी कॉलेज में रखा जाए। जो नौजवान हैं उनके दिल में जो बातें ये जब जाएगी तब सामाजिक परिवर्तन हो पाएगा। हम लोग तो सब ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि सिर्फ साइड में बैठकर तालियां बजा सकते हैं, लेकिन जो नौजवान है उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, उसको जागरूक करने के लिए बहुत ऐसे किसी भी, जैसे कि आप तो के से हैं शायद रंजन साहब, हाँ नहीं के से अध्यक्ष हैं, तो हिंदी विभाग, हाँ, तो फिर आप ऐसे ये गुफ्तगू वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो बैठे हैं सो थोड़ा लगता है कि जैसे खून थोड़ा ठंडा पड़ गया है, लेकिन अभी भी जिंदगी जब आप लोगों को सुनता हूँ तो साहित्यकार जैसे जैसे मैन से ह्यूमन बनाने की बात है, आदमी को आदमियत देने की बात है, इंसान को इंसानियत देने की जो बात है वो साहित्यकार करते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रेमचंद से बड़े साहित्यकार कोई नहीं है, ना होगा। और उनकी अहमियत तो जब बढ़ेगा जब उसके अभाव हम महसूस करेंगे। जब तक साथ में है पत्नी, तब लगता नहीं कि कुछ को उनकी कुछ देन है। ये तो बहुत बड़े काम किए ये करके देकर, पुष्पगुच्छा देकर। सो जब तक हमारा काम चलती है तब लगता नहीं कि सो साहित्यकार तो प्रेमचंद की अहमियत और ज़्यादा बढ़ेगी आगे चलकर, क्योंकि इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी वी हैव कम टू स्टेज इन आवर सिविलाइजेशन जब आदमी अपने लिए, अपने के अलावा और किसी के बारे में सोचता भी नहीं। सो उसको बहुत ज़रूरत है कि उसको जगाने की बहुत ज़रूरत है। सो साहित्यकारों को जब तो काम करेंगे तब ये जो असमानता है, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए रूल्स बना देने से नहीं हो जाएगा। बूढ़े पिता माता की उनको संभालने के लिए लॉ तो बना दिया गया है, लेकिन जब हम ये मानवीयता नहीं रहेगी
तब वो बूढ़े बाप में जाकर अदालत में खड़े होंगे और उससे उनको कोई सहायता मिलेगा। मैं सोचता हूँ वो सहायता नहीं है, वो तो भीख है। तो इसलिए साहित्यकार की जो रोल है उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। और मैं सोचता हूँ सच्चे साहित्यकार वही है जो समाज की सेवा करता है और समाज के दर्पण के रूप में काम करता है। मुझे बुलाए सो ये तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आता हूँ और मैं इसलिए कैसे आपको धन्यवाद दूँ मैं नहीं जानता हूँ। और मुझे आप लोग सुन रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सर उसी पेड़